प्रिय भक्तों, इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज पांचम दिवस, पांचवा। भैया ब्रह्म सिंह यादव ने, उनके लाडले सोनू यादव ने, प्रवीण कुमार ने यहाँ 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाई है, जिसमें हम तुम सब स्नान करके जीवन को धन्य बनाने के लिए आए। भाइयों, ये ब्रह्म सिंह का परिवार वास्तव में सतयुगी परिवार है। आज मुझे 5वां दिन है इस घर में। मैंने ये देखा है, सबों के हृदय में प्रेम का समुंदर है। तामे सोनू तो ये श्रवण कुमार है, इतनी चिंता रहती है इनको हम लोगों की कि 4 बजे सुबह हमारी चिंता करना शुरू हो जाते हैं। और इतनी इनकी पत्नी पूजा यादव, वास्तव में वो पूजने की योग्य है। इतनी भोली भाली, हर टहल को बजाती, घर का काम करके, पशुओं का काम करके, मेहमानों का भी सम्मान करते हुए मार्गदर्शन कराती है। ऐसे परिवार को इस सतयुगी परिवार कहा गया। भाइयों, अगर सच पूछा जाए तो ऐशा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंत। जिनमें विद्या नहीं है, भजन करने के लिए समय नहीं है, दान करने के लिए श्रद्धा नहीं है, हृदय में ज्ञान नहीं है, आंखों में शील नहीं है, अच्छे गुण नहीं है, धर्म के अनुकूल आचरण नहीं करता, वो मनुष्य होने पर भी पशु है। मनुष्य होने पर भी वो पशु है। इस परिवार में तो मुझे अभी तक कथाएं कहते हुए बहुत वक्त हो गया। मुझे 45 साल है या 50 भी हो गई हूं, लेकिन ऐसा परिवार हमें नहीं मिला। भाइयों, भगवान सदा इस परिवार को फला फूलता देखे। और श्रोताओं, वास्तव में हमें ऐसा आप जैसे श्रोता भी नहीं मिले, क्योंकि आप लोग इतनी शांति से हमारी टूटी फूटी वाणी से परमात्मा की कथा सुनते हो। भक्तों, क्या है यार, बता दो इधर। अब बता। और ये हिम्मत सिंह पहलवान साहब रसूलपुर से आए हैं। ये हमारे गुरुदेव जी को 501 मुद्राएं देकर सम्मान कर रहे। भगवान ऐसे भक्तों को दीर्घायु प्रदान करे, सद्बुद्धि प्रदान करे। मेरे भाइयों, अभी आप लोग सुन रहे थे, देवयानी के 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा के 3। 2 पुत्र हुए देवयानी के, यदु और तुर्वश। यदु से यादव वंश चला और तुर्वश से मुसलमान, जो मोमडन हैं, ये यदु के छोटे भैया। अनु, धुरु, पुरु, ये 3 पुत्र हुए हैं शर्मिष्ठा से। और यदु की 56 पीढ़ियों बाद, कितनी पीढ़ियों बाद? 56। यदु की 56 पीढ़ियों बाद जब यादव कुल में भगवान कन्हैया प्रकट हुए, राजा बाहुक हुए हैं। उनके पुत्र हुए उग्रसेन, ये मथुरा के राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे। भक्तों, इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम था पवन रेखा। भक्तों, जो सतियों में लेके जाती, पवन रेखा बहुत ही सुंदर थी।
बहुत सुंदर। लेकिन वो कहावत तुमने सुनी, अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। जो ज्यादा विद्वान होते हैं वो धन के आयोजन में नहीं पड़ते, और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है, कुदरत का नियम है, वो बांझ होती है। अति गुणी सो निर्धनी। 201 मुद्राओं से, अच्छा 151 नोटों से सम्मान कर रहे हैं। राजवीर सिंह गांव झहुआ से आए हैं। भगवान ने सद्बुद्धि प्रदान करे। धर्म की ओर हाथ आगे। 150 रुपया तो बाद में लीजिए, अब है नहीं, अब फिर आइयो, और 90 बोल दिए आरती के टाइम। ना ना ना, मिल जाए। भाइयों, रानी पवन रेखा कोई औलाद पैदा नहीं हुई, लेकिन राजा ने कभी अपनी प्रिया के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई औलाद नहीं, तूने मेरे खानदान का दीपक बुझा दिया, ऐसी बातें नहीं की। और एक बात और बताऊं, घर तो वो स्वर्ग होता है जहां में पत्नी पति को परमेश्वर माने, और पति पत्नी को घर की लक्ष्मी। घर वो स्वर्ग होता है। तो भाइयों, कभी पत्नी पे हाथ मत उठाइयो, कभी इसको मारना नहीं। बहुत से लोग रामायण की चौपाई ले लेते हैं, ढोल गमार शूद्र पश नारी, सकल तारना के ही अधिकारी। तुलसीदास ने तारण लिखा है, तारण। अगर प्रतारण लिखा होता तो मारते। तारण का अर्थ है कसौटी, तारण का अर्थ है उद्धार। कभी पत्नी पे हाथ मत उठाना। हमने देखो लोग बहुत बहुत बुरी तरह मारो करते। जरा 12 बंकी माई कथा हो रही, सवेरे निकले कमंडल लेके शौच के लिए, अरे दैया एक आदमी अपनी औरत को मारे। जल्दी करो, क्या नाम का है? और कैसे मारे? जैसे घोड़ी के पांव बांध ले जाते हैं घोड़ी की, क्या तैसे पांव बांधे और दे लाठी लगो। नाम बता। जो लड़ा चिमटा बजा रहे हो संगरे। हमने रामचंद्र नेवराज यादव नेवराज से आए हैं। हमारे गुरुदेव जी के गले में पुष्पों का हार डाल के और 1 से 1 मुद्राएं दे करके हम सब साथियों को रुपया कमे, आदमी ज्यादा। ध्यान रखिए लोगों, भगवान सुख शांति दे। हमने लला थी गई, हम लला तू मेरो कमंडल ले ले, हथियारों बुरी तरह मार रहो, कोई बचाइयो ना रहो। जाने के गुरु जी ढंगा न जाइयो, गुस्सा में है तुम्हारी लाठी मार दी है। हमने कहा हमें नहीं मारने लगे, हम बाकी आंगन में गए। मैंने कहा ऐसे कसाई भी अपने छुरी ने धर रहा जैसे तू मार रहा है। हाथ सोईबा ने लाठी फेंक दी और हाथ जोड़ के बोलो गुरु जी जब बात ना है मानते। हमने कहा ओरे तेरी तो एक ही ना मानते, कबों को वो हमारी दो में थे एक ही ना मानती। तेरी तो एक ही ना मानती, कबों को वो हमारी दो में थे एक ही ना मानती। जाको मतलब ये नहीं है कि इस तरह मारो इसे। तो भक्तों कभी वैसे एक बात बताएं, इन पे गलती तो हो जाता है, ये जो बैठी हैं इन पे गलती तो हो जाता है, लेकिन मार से नहीं, प्यार से समझाओ। और मेरा दावा है जो मार से नहीं मानेंगी प्यार से मानेंगी। और जैसे प्यार से समझाते तो नहीं मानते, जैसे समझाते तो नहीं मानते। तो एक मारो हम बता दें आपको, यही मारो घर में हम दिया करते हैं। पहले समझाओ, जब न माने तो कछु न करो, इनते बोले वो बंद कर दो, द्वारे सबते बोलो और घर में जाओ भोरा से भरना। जो जान लेकर रूठ गए हो 2 दिन ना बोलियो, तीसरे दिन तुम्हारी पाँव पकड़ ली है, बकी दिन मन जाओ ऐसी गलती है कबू नहीं करी। अब की दिन मन जाओ 2 दिन हुए नहीं बोल तो पेट में भभू के सोटा थे। अब की दिन भक्तो 2 दिन ना बोलो। जो औरत को पति रूठ जाते तब न घरों अच्छो लगे, न आंगन अच्छो लगे, न लली लला अच्छी लगे। हाथ मत उठाना। एक गीत सुना है तुम्हें बड़ा सुंदर।
और वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। जिस घर अंदर नारी जाती हो पत्नियां खुश होकर के मन में मोद मनाती बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती तो पत्नी के प्यार को लगकर डर के भग जाती। पति पत्नी के प्यार को लगकर डर के भग जाती। पति पत्नी के प्यार को लगकर डर के भग जाती। अन्न मन बल बुद्धि उस जगह वो घर निश्चय समझो भाइयों। वो घर निश्चय समझो भाइयों प्रेमों का स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों प्रेमों का स्थान रहे। नारिस पूजन तत्र रमन्ते देवता और नारिस पूजन तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में औरत का आदर होता है इज्जत होती है उस घर में देवता वास करते हैं। और जिस घर में औरत है चकियां ले लेके शिशकियां ले लेके रोते वह घर से लक्ष्मी किनारू कर जाती। और सबसे ज्यादा औरत दुखी कौन की है जान तो सरप्पा की दारूबाज की औरत सबसे ज्यादा दुखी है। इसलिए नाश हो जाता है इनका। ध्यान रखिए। पत्नी जहां खुश होकर के मन में मोद मचाती बाक सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती तो पति पत्नी के प्यार को लगकर डर करके भग जाती। अगर घर में गरीबी है और पति और पत्नी में आत्मा से प्यार है तो गरीबी नहीं रहेगी। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल यहाँ रहे। ध्यान रखिए लोग। पत्नी जहाँ प्रसन्न है उस घर की होती सफाई और खान पाने और रहने सहने में दिखलाए चतुराई भाइयों दिखलाए चतुराई। खान पान और रहने सहने में दिखलाए चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देते योग्य बनाई। प्रेम पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। प्रेम पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। पत्नी जहाँ प्रसन्न रहे वह घर की हो सफाई खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। वैसे लड़कों को तो पढ़ाते ही हो।